सूरज कई एंगल्स पर ह्यूमन नेचर में नई जिद्दत पैदा करता है, नए जज्बात, नई दिलचस्पियां, नई राहें खोलता है। मैं ये बात सिर्फ किसी एक एक्वेरियस को जज करके नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने हजारों एक्वेरियस को जज किया पिछले 23 सालों में। व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, लोगों का आपके बारे में इज्जत अफजाई का रवैया, ये जब आप देखेंगे तो आपके एतमाद में इजाफा होगा, आप उससे ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सितंबर के तीसरे वीक में एक बड़ी तब्दीली है एंड सूरज उस तब्दीली की वजह है। सूरज कई एंगल्स पर ह्यूमन नेचर में नई जिद्दत पैदा करता है, नए जज्बात, नई दिलचस्पियां, नई राहें खोलता है। अल्लाह ताला की तरफ से दिन चढ़ाने पर भी सूरज ही मामूर है, रात होने पर भी सूरज ही मामूर है, सर्दियां और गर्मियां भी सूरज की वजह से ही आती हैं। इसी तरह ह्यूमन नेचर में जो गोल्डन सीजन्स आया करते हैं उसमें भी सूरज के फ्रेंडली एंगल्स पर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 23 सितंबर को सूरज आपके लिए आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। उसके प्रोडक्टिव एंगल में से एक एंगल 9th एंगल है। मार्स भी उधर ही मौजूद है। ये एक नई चेंज है जो इस हफ्ते होगी। ये नई चेंज जो पिछले हफ्तों वाली प्लैनेटरी पोजीशन है उसके साथ मिलकर आपके ज़िंदगी के कई सेक्टर्स में सक्सेस के रास्ते खोलेगी। सब वन बाय वन बयान करूँगा। ये जो नई चेंज है इससे हमें क्या मिल सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है। मैंने सूरज को 23 दफ़ा 9th एंगल पर से गुजरते देखा अपने कैरियर में। एक साल में एक दफ़ा गुजरता है। जब भी एक्वेरियंस के लिए ये 9th एंगल पर से गुजरता है, अकेला गुजरे तो इससे आपके अंदर बिलीव्स पुख्ता होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होता है। मैं ये बात सिर्फ किसी एक एक्वेरियस को जज करके नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने हज़ारों एक्वेरियस को जज किया पिछले 23 सालों में। जब भी सूरज 9th एंगल में आएगा वो बड़े पुख्ता डिसीजंस लेते हैं इन एवरी सेक्टर, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन हो, चाहे वो ट्रैवलिंग के डिसीजंस हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस हों, चाहे वो कैरियर के डिसीजंस हों, चाहे वो तालीमी सरगर्मियों के डिसीजंस हों, चाहे वो फैमिली वेलफेयर के डिसीजंस हों, चाहे वो औलाद से रिलेटेड डिसीजंस हों, चाहे वो अपनी ज़ात से रिलेटेड डिसीजंस हों। उन सब में मैच्योरिटी होती है, एक्यूरेसी, मेरिटफुलनेस। तो आपके ये जो डिसीजन अगले 23 सितंबर से ऑन एक महीने के अंदर होंगे उनमें मेरिट्स बोलेगा, उनमें आपकी मैच्योरिटी, उसमें आपका डिसिप्लिन, उसमें आपकी किरदार साजी, ये सब आपको नज़र आएगी एंड वो आपके अंदर प्लेजर पैदा करेगा। व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, लोगों का आपके बारे में इज्जत अफजाई का रवैया, ये जब आप देखेंगे तो आपके एतमाद में इजाफा होगा, आप उससे ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे, ज़्यादा अच्छी और प्लानिंग कर सकेंगे, अपने अंदर तब्दीलियां ला सकेंगे, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, अपने अनप्लेजेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ को रिपेयर कर सकेंगे, लॉसेस को रिपेयर कर सकेंगे, इंसल्ट्स को रिपेयर कर सकेंगे, डैमेजेस को रिपेयर कर सकेंगे एंड इवन हेल्थ क्राइसिस की रिपेयरिंग में भी सूरज और मार्स की आपसी कम्बिनेशन आप में मदद देगी। कोई ऐसे एक्वेरियंस जो हिजरत करना चाहते हैं, ऑल टाइप ऑफ हिजरत, शॉर्ट डिस्टेंस जो इलाकाई हिजरत कहलाती है, लॉन्ग डिस्टेंस हिजरत जो मुल्की हल चेंज, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। फिजिकल स्ट्रेंथ इन्हांसमेंट, मेंटल परफॉर्मेंसेस, इमोशनल इन्हांसमेंट, ये सब एक्सपेक्टेड है। अब जब इतनी चीज़ें सूरज और मार्स से मिलेंगी तो वो असर डालेंगी मरकरी पर भी। मरकरी आपकी जीनियस एबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, उसमें ग्रोथ आएगी। वो असर डालेगी आपके वीनस पर भी। वीनस इज़ योर लव लाइफ और वो है भी 7th एंगल पर। आपके लव डिसीजंस, आपके रिलेशनशिप डिसीजंस, आपकी प्रपोजल एक्सेप्टेंस, इजहार मोहब्बत, रिलेशनशिप प्लेजर्स, ब्यूटी लविंग नेचर, ये सब आपको मुयस्सर आएगा अभी 23 सितंबर से ऑन। डिले ऑफ मैरिज की ख़वातीन, दूसरी शादी के उम्मीदवार, पहली शादी के उम्मीदवार तो फार श्योर सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन जिनके लाइफ पार्टनरशिप में हर्डल्स थी, रेजिस्टेंसेस थी, डिलेज थे, अनमेरिटनेस थी, उनकी रिकवरी के चांसेस भी 23 सितंबर से बन जाएंगे। एंड दैट इज़ द राइट टाइम जब आप रिलेशनशिप के लिए कोई भी इकदाम कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं एंड उस तरह इजहार मोहब्बत, कमिटमेंट, ये सब हो सकता है।
एंड साथ ही साथ आपके लिए जो चांद है वो भी बहुत अच्छे एंगल पर रहेगा इन कुछ दिनों में, जिसकी वजह से आपके अंदर जो बिलीव लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट 12 रेट्रोग्रेड है। जो लोग तो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट से ही अपने आप को स्टेबल करके चलते रहें, अपनी ज़िंदगी में हर ही सेक्टर को मुज़य्यन रखें, खुशियाँ बनाएं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करें, हेल्थ स्टेबिलिटी हासिल करें, रिलेशनशिप में ग्रोथ है, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी की। बट कुछ सेंसिटिव एक्वेरियंस होंगे जिनको रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न ने घेर लिया होगा, जिनकी वजह से वो अंदर से डरे हुए, एंग्जाइटी में, बुज़दिली का शिकार, गमगीन, आइसोलेटेड, एंगर फिट्स के साथ, या फिर अदम दिलचस्पी, उनका कामों में दिल नहीं लग रहा, उन लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उन लोगों को ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, नीलम, और असली पहनना चाहिए। ओके, जाली या 2 नंबर या फिर हीटेड ट्रीटेड या कलर इन्हेंस या ग्लास फिनिश सिंथेटिक स्टोन्स पहनने से एडवांटेजेस नहीं मिला करते। अगर आपके अंदर स्टोन बाइंग की सलाहियत है फिर तो आप चीज़ों को जज ही कर जाएंगे। बट अगर आपके अंदर आपने कभी स्टोन बाय नहीं किया, आपको नॉलेज भी नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम, हमारा ब्रांड है, पिछले 23 साल से दुनिया भर में नेचुरल स्टोन सप्लाई कर रहा है। हमने उसका एक सेल पॉइंट पाकिस्तान में भी क्रिएट कर दिया, यूएई में भी है, यूके में भी है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ लॉट ऑफ वैरायटी विद लैब सर्टिफिकेशन एंड रीज़नेबल प्राइसेस पर मौजूद है। वो हीलिंग स्टोन्स हैं, वो फैशन स्टोन्स नहीं है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड स्टोन के साथ अगर आपने सूरह शम्स भी पढ़ी तो यकीन कर लीजिए कि जितना अच्छा टाइम है और जितनी अच्छी रेमेडी है, मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में आप दोबारा ट्रैक फॉलो होकर रियल टॉरियन होने का सबूत देंगे, दोबारा परफॉर्मेंसेस की तरफ। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस के अलावा और कोई चारा नहीं है, ताकि चीज़ें जज हो जाएं कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब रेमेडी भी प्रॉपरली कर ली, जब दुआया कलमात भी पढ़ ले, फिर भी प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो फिर वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता लग जाती। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी में एक बेसिक सा डायग्नोसिस मेथड है, जिससे ये बात पता लग जाती है कि बाय बर्थ आपकी स्किल्स क्या थी, इस वक्त आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है, एंड इन्हीं परफॉर्मेंसेस के बेस पर फ्यूचर कैसा रहने वाला है वो सब जज हो जाता है। अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन आप हमारे एस्ट्रोडेम्स के फोरम से कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्तों में अब बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगी, प्लानिटरी पोजीशंस बदलेंगी, उसका फ़र्क इनफरादी लोगों पर, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर भी पड़ेगा, एंड इज्तमाइयत पर भी, ग्रुप्स पर या मुल्कों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो इसे आप अगले कुछ दिन अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको नज़र रखनी पड़ेगी अब वक्त और हालात पर, एंड उसी के मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स एंड अपने डिसीजंस लेने चाहिए। एंड जिन लोगों ने भी वक्त को कदर की नज़र से देखा, वक्त उनको ज़रूर रिवॉर्ड से नवाजता है, वक्त उनको ज़रूर समरा देता है। मैंने पिछले 23 साल में वक्त की साइंस को पढ़ कर यही चीज़ सीखी है। जिसने वक्त को ज़ाया किया, वक्त उसे ज़ाया करता है। इतनी सी बात है, आपको कम बात को ज़्यादा समझिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। अगर मेरी इस कैलकुलेशन से आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।